अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स आउटलाइन हमने डिस्कस कर दिया था। तो आज हम अपने बिल्कुल ही स्टार्ट से जो मैंने बोला था जिस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक, तो हम उसी को देखते हुए हम इस कोर्स को आगे लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो भी हो, वो किसके रेस्पेक्ट से हो, जो डेरिवेटिव हो वो किसके रेस्पेक्ट हो, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कि ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर डेरिवेटिव हो किसका, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल का। जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू जो डेरिवेटिव हम लें वो किसके रेस्पेक्ट से लें, वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट से। और एक और डेफिनेशन, एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इस मतलब हम ज़ाहिरी देखें कि नॉर्मली ट्रिक से बोले हैं कोई इस तरीके से, तो कैसे मैं जाने के रिलेशंस इन्वॉल्व थ्री थिंग्स, मतलब के रिलेशन हो, एक हो डिपेंडेंट, एक हो इंडिपेंडेंट, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक, हम इसको भी थिंग्स की जगह पर थ्री वेरिएबल्स कर लेते हैं, या थ्री थिंग्स या थ्री वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और तीसरा क्या होगा, जो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारा डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रेस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हो, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। चलो एक दो एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारी एक इक्वेशन है कि ये हमारी एक इक्वेशन दी हुई है कि dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, के एक इक्वेशन दी हुई है हमारी, जिसके अंदर देखें कि इक्वेशंस के हिसाब से हम देखें, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से देखें, तो एन इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ए डेरिवेटिव वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक इक्वेशन हो जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर क्या हो, डेरिवेटिव हमारा इन्वॉल्व हो किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये डेरिवेटिव हमने देख लिया कि डेरिवेटिव मौजूद है हमारा, यहाँ से हमें पता चल गया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि जो डेरिवेटिव हो किसका हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है यहाँ पे, और विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि एक या एक ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। कि हमें वैसे थोड़ा मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, कि सपोज एक इक्वेशन है y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज यहाँ पे हमने क्या दिया है, y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दिया है। सपोज मैं जो है x की वैल्यू 0 रखूँ तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 1 रखूँ तो हमारा y ऑफ 1 क्या होगा, 1 होगा। क्या, अब देखें कि हम जो ये वैल्यू रखेंगे उसके रेस्पेक्ट से इसकी वैल्यू आएगी। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो y ऑफ 2 जो है किसके बराबर हो गया, 4 के हो गया। सही है। तो हमारा यहाँ देखें तो इसको हिसाब से आप देखें, जो हम वैल्यूज़ रख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट से हमारा y ऑफ x आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है y जो डिपेंड कर रहा है x से, और इसका मतलब y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इस इक्वेशंस को कह सकते हैं
क्योंकि ये इक्वेशन है तो हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारी इक्वेशन है। और अगर हम दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि हमारी ये जो रिलेटिव के डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट जो एक मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ हमारा x है, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा डेरिवेटिव पड़ा हुआ है डिपेंडेंट के हिसाब से और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हिसाब से, तो हमारा ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारा हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि x डावा u बाय डावा x प्लस y डावा u बाय y इज इक्वल टू डावा u। तो हम अगर इस इक्वेशंस को देखें तो हमारी इस इक्वेशन के अंदर क्या है कि हम जो डेफिनेशन है हमारी जो डेफिनेशन है कि वन और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा भी इक्वेशंस क्वेश्चन भी लिया है। तो क्या है कि x y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के दोनों क्या है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशंस के, और जो हमने एक u लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो u ले लिया हमने कोई भी, तो ये हमारी एक इक्वेशंस हो गई जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने ले लिया। तो आज हमने जो इस लेक्चर के अंदर छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर हमने अपनी डेफिनेशंस पढ़ी है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं किसे हैं, कि मतलब ये हुआ कि एक ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव हो किसका, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का, जो डेरिवेटिव हम किसके रेस्पेक्ट से हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट से हो। तो हम ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। जो मैंने 2-3 एग्जांपल किए हैं जैसे ये दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे करते हैं एंड, और ये डेफिनेशन हम करते हैं क्लोज, और एक छोटा सा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।